हेलो दोस्तों, अभी अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें पता चला है कि इस केस में बहुत अमीर और ताकतवर लोग शामिल हैं और इस केस से खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपनी ताकत, अपना रुतबा और अपना पैसा दांव पर लगा दिया है और अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, इस शेर को भी एक दिन सवा शेर भेंट हो जाती है। एक दिन ऊंट भी पहाड़ के नीचे आ जाता है, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सच में लगता है कि हाँ, मुझसे भी बड़ा कोई है इस दुनिया में। दरअसल दोस्तों, इस केस में भी उसी तरह से मोड़ आ गया है जिस तरह से ताकतवर लोग खुद को बचाने के लिए संजय राय को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी चाल को सीबीआई ने नाकाम कर दिया है। सीबीआई ने अभी अभी इस बात का पर्दाफाश किया इस केस में और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि संजय राय इस बार उन सभी के नामों का खुलासा कर दिया है। वह अब तक नाम नहीं बता रहा था क्योंकि उसे डर था, लेकिन अब जब उसकी जान खतरे में है और उसकी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा है, तो उसने यह सोचना छोड़ दिया है और अब सीबीआई के सामने पूरी सच्चाई बता दी है। आपको बता दें कि इस केस में एक बहुत बड़ा मोहरा सामने आया है, जिससे के बारे में जानने के बाद आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही डॉक्टर के न्याय के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लिखें कि डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिले। भले ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक छोटी सी विनती है कि डॉक्टर के न्याय के लिए आप लोग अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें कि डॉक्टर को न्याय मिले। इस दरिंदगी के लिए उन दरिंदों को उचित सज़ा मिलनी चाहिए या फिर फांसी होनी चाहिए। अब सबसे पहले जान लेते हैं पूरी खबर क्या है वह बड़ा खुलासा जो अब तक नहीं हुआ था। कौन है वह नया चेहरा, जो मोहरा जो अब इस केस में सामने आया है। दोस्तों, इतने दिनों के बाद अब कोलकाता के सभी को सुलझता हुआ लग रहा था, लेकिन इस बार एक बड़ा नाम सामने आया है। एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। इसी के चलते अब इस केस में फिर से एक नया मोड़ ले लिया है। ऐसे नाम सबूत सामने आए हैं जिन्हें सुनने के बाद और जानने के बाद सीबीआई की भी उलझन बढ़ गई है। दरिंदा संजय राय के कोर्ट में दिए गए बयान और पॉलीग्राफी टेस्ट से यह साफ हो गया है कि कोलकाता के अस्पताल की घटना में एक से ज़्यादा लोग हैं। दरिंदा संजय राय ने गलती से ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह पुष्टि होती है कि डॉक्टर के साथ हुई घटना में संजय राय अकेला नहीं था, बल्कि अस्पताल के कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदल रहा है। इस घटना में इतने बड़े लोग शामिल हैं कि वह इस केस को बंद करने के लिए अपनी सारी ताकत और सारे पैसा खर्च कर रहे हैं। गवाहों को खरीदा जा रहा है। जहां घटना हुई थी वहां रिवनेशन के नाम पर सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लगा है। अब यह साफ हो रहा है कि डॉक्टर के साथ हैवानियत में करीब 7 लोग शामिल थे। इस खौफनाक खुलासे में बताया गया है कि करीब 7 लोगों ने शराब पीने के बाद पीड़िता का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की गई। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि 7 लोगों में से 2 लोग ने जरासंध की तरह लेडी डॉक्टर का पैर पकड़कर अलग कर दिया था, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। बाद में ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय राय ने नहीं किया था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। यह सब विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही विनती है, अगर आप भी इस डॉक्टर को न्याय दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। उस गरीब डॉक्टर के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार को करीब 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर को न्याय नहीं मिला है। उन दरिंदों को अभी भी फांसी नहीं हुई है। कुछ जेल में हैं तो कुछ खुलेआम घूम रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट में दरिंदे संजय ने वह कबूल कर लिया है जिसका पूरा देश को इंतजार था। पूरा भारत जानता था कि यह किसी एक शख्स का काम नहीं था, और यह शक अब हकीकत में बदल रहा है। इसमें सिर्फ एक ही नहीं बल्कि करीब 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था
इसलिए सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और कोलकाता की डॉक्टर केस में 7 आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है। वहीं सीबीआई के मुताबिक बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, उस बेटी की चीख किसी ने क्यों नहीं सुनी। अब सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिना किसी रोक टोक के अपराध को कैसे अंजाम दिया गया। क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई निगरानी कर रहा था? सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है। सेमिनार हॉल में कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया? इन सभी तथ्यों से यह साफ है कि डॉक्टर के साथ हैवान सेमिनार में नहीं बल्कि कहीं और हुई थी। दूसरे कमरे में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी और फिर जब उसकी सांसें थम गई, रुक गई, तो उसे सेमिनार हॉल में लाया गया, जिसके बाद उसका शव दरिंदगी संजय राय को सौंप दिया गया। लेकिन अब संजय राय द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान और पॉलीग्राफी टेस्ट से यह साफ हो गया है कि वह अकेला नहीं था बल्कि और भी लोग उसमें शामिल थे। इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष इस पूरी घटना में शामिल हैं? क्या सीबीआई असली कातिल तक पहुंच पाएगी या नहीं? यह मामला भी मोटी फाइलों के नीचे दब कर रह जाएगा। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह घटना समाज के लिए एक कड़वा सच उजागर करती है और न्याय की मांग करती है। ऐसी घटनाओं में हम सतर्क रहकर अपने समाज को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है।